आज हमारे पास 100 से अधिक बच्चे हैं और 25 से अधिक योगा टीचर हैं जो बीएससी, एमएससी, पीएचडी योग में कर रहे हैं। 3 लाख से अधिक युवाओं को, व्यक्तियों को, जनमानस को योग से सिखाकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे चुका हूँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मेरा सभी जो रोडवेज होती है परिवहन की तरफ से एक साल में 4000 किलोमीटर दूर यात्रा फ्री है और सर्किट हाउस में रुकना फ्री है। माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मेरे गांव में एक सड़क का नाम भी मेरे नाम पर प्रस्तावित किया हुआ है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जल्द ही गिनीज बुक में भी अटेम्प्ट होगा। कम से कम 10 से 12 साल में ही कुछ करने और बनने का इरादा मन में ठान लें, चाहे कितनी भी कठिनाई संघर्ष क्यों ना हो। आप बस दूरदृष्टि संकल्प रखकर कार्य करें। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं खबरा मेवाड़ी। आज हमारा सौभाग्य है कि अपने भारत में नहीं वरन विश्व रिकॉर्ड में अपनी योग्यता दर्ज करवाने वाले एक शख्सियत से मैं आज मिला हूं। आज मैं आया हुआ हूं मेरठ, और मेरठ में मुझे एक शख्सियत से मिलना हुआ है और उनका नाम है अनुज योगी जी, और जो योग के क्षेत्र में बहुत ही बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो उनसे हम आज जानेंगे कि भाई इन्होंने ये इतने बड़े रिकॉर्ड कैसे बनाए और इनका किस तरह से इनका अब तक का जीवन रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, और ये अपने साथ ही काफ़ी लोगों को और भी प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं के आइकॉन बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनसे अपन जानें कि भाई युवाओं से भी मतलब इनको देख करके नए युवाओं को भी प्रेरणा मिल सके। इसके लिए हम इनसे बात करेंगे। अनुज जी, आपका थोड़ा सा परिचय बताएं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अनुज योगी मेरठ से। मैं पिछले 18 वर्षों से योग के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। योगांजलि विद्यापीठ हमने 2010 में स्थापित की थी, जहाँ पे हम समाज के वंचित बच्चों को योगा, जिम्नास्टिक, पर्यावरण शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मैंने हाल ही में 19 मई को नौली क्रिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। यह पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 109 बार का था, जो पतंजलि में एक भाई ने तोड़ा था, बाबा रामदेव के सानिध्य में। मैंने उसको 1 मिनट में 154 बार घुमाकर नौली क्रिया कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जल्द ही गिनीज बुक में भी अटेम्प्ट होगा। अच्छा, जैसे उनका 1 मिनट में 109 बार। हाँ, मेरा 154 बार का। 154 बार। हाँ, 153 154 बार मैंने उसको घुमाया है पूरा। अच्छा। तो ये सब लंबे समय से तपस्या, त्याग तपस्या के बल पर है। आपका थोड़ा परिचय बताएं कि बचपन कहाँ बीता, कैसे आप इस क्षेत्र में आए, थोड़ा सा बताइए। मैं गांव पांचली से ही अपने मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हूँ। पांचली गांव है। हाँ। जो मेरठ के बिल्कुल पास में है। बिल्कुल, ये क्रांतिकारी गांव पांचली खुर्द है। यहाँ 1857 की जंग आज़ादी का गवाह रहा है। अच्छा। हमारे गांव को अंग्रेज़ों ने तोप पर धरकर उड़ा दिया था, जवानों को, युवाओं को। अच्छा। उसी गांव की मिट्टी में मैं उपजा हूँ, बड़ा हूँ। मेरे पिताजी 2001 में स्वर्गवास हो गया था। माताजी के अत्यंत प्रबल इरादों से और उनके जो है लगातार संघर्ष के बल पर हमने भी संघर्ष करा, और 2003 में मैं परम पूज्य स्वामी 1008 स्वामी रामचरण दास त्यागी जी महाराज मेरे आध्यात्मिक गुरु, उनसे मैं जुड़ा। 2010 में मैंने बच्चों का एक छोटा सा गुरुकुल बनाया उनके आशीर्वाद से। आज हमारे पास 100 से अधिक बच्चे हैं और 25 से अधिक योगा टीचर हैं जो बीएससी, एमएससी, पीएचडी योग में कर रहे हैं। हम सब समाज के आसपास रहकर बच्चों को निःशुल्क योग की शिक्षा देते हैं, जिससे वो संस्कारवान, चरित्रवान बने और उनकी जो है बुद्धि प्रखर हो, निडर वो शासी हों। समाज में जो है एक विमूढ़ताएं जो फैल रही हैं, रूढ़िवादिताओं को तोड़कर अपने आप को आगे वो लेकर आएँ समाज में, राष्ट्र के लिए। अभी जैसे आपने काफ़ी बच्चों को सिखाया है, कितने बच्चों को अब तक योग की शिक्षा दे पाए? मैं अपने गांव पांचली में तो करीबन हज़ारों से ज़्यादा दे चुका हूं, और योग शिविर के माध्यम से मैं 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को 3 लाख से अधिक युवाओं को, व्यक्तियों को, जनमानस को योग से सिखाकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे चुका हूँ। 3 लाख लोगों को, तो ये बड़ी जानकर बड़ी हैरानी होगी। 3 लाख लोगों को अभी तक ये दे सका। अच्छा, अभी जैसे आपके सानिध्य में रहकर कितने बच्चों ने इस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं? अभी जैसे मैं देख रहा था काफ़ी बड़ी टीम है। 19 मई को मेरे अलावा मेरे योग छात्र 17 थे, जिन्होंने 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक, लिम्का बुक, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उस दिन अपने नाम दर्ज कराए। गोल्डन बुक की बुक हमारे यहाँ पर आई, उनके आदरणीय आलोक कुमार जी भी यहाँ पधारे थे, जो चीफ थे। तो उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस को देखा, पहले ऑनलाइन वीडियो मंगा के, उसके पश्चात वहाँ रजिस्ट्रेशन हमने भेजे। तो उन्होंने कहा कि आपकी कला सर्वश्रेष्ठ है, हम आपको आकर वहीं पे सम्मानित करेंगे।
अच्छा, तो अब तक जैसे ये गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुए हैं, इस तरह जैसे सरकार या यूपी सरकार ने या जैसे केंद्र सरकार में वहाँ भी जैसे कि प्रधानमंत्री जी या योगी जी के सामने भी आपने कहीं योग प्रदर्शन किया है कैसे? हाँ, 2022 में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था। तब हमने वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी से योग की प्रस्तुति उनके सम्मुख दी थी, भेंट कर आशीर्वाद भी लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी हम अब तक 2 से 3 बार योगा कर चुके हैं। और योग के कार्य को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश के युवाओं का सबसे बड़ा आइकॉन यूथ अवार्ड जो होता है, स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड 2021-22 23 जनवरी 2023 को लखनऊ बुलाकर दिया था। अच्छा अच्छा, तो अभी और क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हुई है सरकार की तरफ से? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मेरा सभी जो रोडवेज़ होती है परिवहन की तरफ से एक साल में 4000 किलोमीटर दूर यात्रा फ्री है और सर्किट हाउस में रुकना फ्री है। माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मेरे गांव में एक सड़क का नाम भी मेरे नाम पर प्रस्तावित किया हुआ है। ओह, क्या बात है, मतलब एक जो है एक सड़क का नाम योगी जी। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 29 साल है। 29 साल है, मतलब 29 साल की उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी मिलना बहुत बड़ी बात है। आप युवाओं को एक तो जैसे मुझे ये बताएं कि जैसे आपके युवा संपर्क में आते हैं और उनको किस तरह से ट्रेन करते हैं, और आपने जैसे ट्रेनिंग ली थी वो कितने संघर्ष से ली थी, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे अभी के? मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आपकी उम्र जितनी है तो आप कम से कम 10 से 12 साल में ही कुछ करने और बनने का इरादा मन में ठान लें, चाहे कितनी भी कठिनाई संघर्ष क्यों ना हो। आप बस दूरदृष्टि संकल्प रखकर कार्य करें कि मुझको ये बनना है या मुझको समाज में एक अच्छा श्रेष्ठ इंसान बनना है। उसके पश्चात मुझे डॉक्टर, IAS, इंजीनियर बनना है। अगर आप श्रेष्ठ इंसान बनने के पथ पर अग्रसर होंगे तो आपको समाज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, युवाओं को मोटिवेशन मिलेगा। जब आप खुद ही कुछ चलने की, करने की नहीं सोचते हैं तो फिर युवा भी बिल्कुल आशा रहित हो जाते हैं। आशा भी उनको मिलती है जिनके अंदर कुछ करने की शक्ति होती है। अभी आपके जैसे अब तक की है फ्यूचर का क्या प्लान है, भविष्य में आप क्या चाहते हैं, आपका क्या गोल है? जैसे कि मेरा बस यही गोल है कि मेरा राष्ट्र स्वस्थ रहे और मेरा जो राष्ट्र है वो विश्व गुरु बने। आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में हम सब भारत के अंदर उपजे हैं और पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को यही दिखाना चाहते हैं कि भारत एक प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है और उसके जो मानव चेतना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है। यहाँ के व्यक्ति भी राष्ट्र को एक करने की सोचते हैं। संगे शक्ति कलयुगे, वासुदेव कुटुंबकम का नारा लेकर हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि आपने भारत की प्राचीन प्रणालियाँ रही है, शिक्षा प्रणाली में योग रहा है, वेद रहे हैं, लेकिन अभी की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में योग और जैसे कि वैदिक ज्ञान और इनका जो है कहीं कोई अध्याय नहीं है, कहीं कोई इसके गुरुकुल नहीं है। आप चाहेंगे कि सरकारों से क्या अपेक्षा करेंगे? मेरे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से यही जो है आवेदन है, प्रार्थना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ बच्चों को जोड़ें, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी में जो है संस्कार नहीं रहे हैं। वो बड़ों को नमस्ते भी नहीं करते हैं, है ना, चाहे उनके गार्जियन उनके पास बैठे रहे हैं, बस उनको कुछ मतलब नहीं है। वो संस्कार वहीन होते जा रहे हैं। उनके अंदर संस्कार बढ़ें, उनके अंदर झुकने की आदत आए, उनके अंदर तेज और बल का जो निर्माण होगा वो गुरुकुल परंपरा से होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में संस्कृत को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वे युवा शक्ति को पूरे भारतवर्ष में अध्यात्म की तरफ, योग की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ जोड़ें। और जैसे शिक्षा नीति में भी कुछ आंशिक बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि वैदिक शिक्षा को कहीं बढ़ावा नहीं मिल रहा है, योग शिक्षा को अभी क्योंकि अंग्रेज़ों के काल में एक प्रायोजित रूप से हमारे गुरुकुल को नष्ट किए गए। तो अभी स्थिति यह है कि गुरुकुल बिल्कुल गिने चुने रह गए हैं, क्या कहेंगे? गुरुकुल बहुत ही कम है भारतवर्ष के अंदर। जैसे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया है पिछली सरकारों ने, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहूँगा कि वो योग के साथ साथ अध्यात्म संस्कृति को बढ़ाएं। जब संस्कृति बढ़ेगी तो हमारे युवा शक्ति बढ़ेगी, और युवा शक्ति की सोच जब प्रबल होगी तो राष्ट्र भी अपने आप में पूरी दुनिया में छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला। तो ये जो है इनकी जो बात है ये युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, और इन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत
से और कड़ी लगन से और बचपन में ही 7 से 10 साल 12 साल की उम्र में ही आपको गोल तय कर लेना है और गोल तय करके उसमें लग जाना है। इन्होंने बताया कि 3 बजे उठ करके नहीं ये लगते थे और दिन भर उसमें लगे रहते थे और कड़ी मेहनत के बाद में इन्होंने ये अचीवमेंट मुकाम हासिल किया है। और बड़ा गौरव की बात है कि भारत में अब ये जो है, जहाँ अभी अपन देख रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, और लेकिन अब जो है इन्होंने अपना ये जो योग के माध्यम से रिकॉर्ड बनाए हैं और इन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा है, इनके साथ में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपके संस्था का थोड़ा सा चाह रहा था कि संस्था में आप और क्या क्या काम करते हैं और संस्था का जैसे आर्थिक काम कैसे हो रहा है वो थोड़ा सा बताएं। अपनी योगांजलि विद्यापीठ 14 वर्षों से कार्य कर रही है समाज के बीच में। हमारा एक ग्रुप है करीबन 11 लोगों का। तो मेरी सैलरी जितनी आती है, मैं योग शिक्षक हूँ एक कॉलेज के अंदर, उस जो सैलरी है उससे अपना मानद देता हूँ और कुछ लोग मिलकर समाज के ही प्रारूप से मिलकर कार्य करती है। और भी जैसे हमारे दर्शक भी कोई आपसे जुड़ना चाहें या आपको डोनेट करना चाहें तो किस तरह से कैसे है? योगांजलि विद्यापीठ हमारा एक ट्रस्ट है, उसी के अकाउंट पे वो हमें आकर या हमसे जुड़कर, मेरा नाम अनुज योगी है ही, तो मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भी वो फॉलो कर सकते हैं या आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। ठीक सर। हाँ, तो हम दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि जो इस तरह का योग विद्यालय इन्होंने चला रखा है जिसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचा मिल रहा है और युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, तो इसको इनके जो है इस संस्थान को भी अवश्य सहयोग प्रदान करें और इनसे जो है कोई भी युवा योग से संबंधित अगर कुछ जानकारी चाहें तो अवश्य इनको संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका भी। ये जो है योग के माध्यम से काफ़ी बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, काफ़ी बच्चों को सहयोग दे रहे हैं और इनके सानिध्य में रहकर लाखों बच्चों ने योगा अभ्यास किया है, तो निश्चित है ये युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक हैं। और इसी तरह की और नई शख्सियत के साथ में हम आपको मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरा मेवाड़ी।